नमस्ते दोस्तों। लर्न मराठी स्पोकन के इस फोर्थ पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज का जो पार्ट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मराठी बोलना चाहते हो तो ये वाला पार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं उसका नाम है क्वेश्चन वर्ड्स। अगर आप मराठी बोलना चाहते हो तो सवाल पूछना आना चाहिए। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, ये नाम है आज के सेशन का। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि मराठी में सवाल कैसे पूछा जाता है। मराठी सीखने के लिए और उसमें सवाल पूछने के लिए आपको जो मराठी के क्वेश्चंस के वर्ड हैं, है ना, सवाल पूछने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले कौन से सवाल के वर्ड्स हैं, क्वेश्चन के वर्ड्स कौन से हैं उनको समझेंगे, उनका मतलब समझेंगे और उसके बाद में समझते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है मराठी में। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है वो है काय। ये आपके सामने वर्ड है काय और काय का मतलब होता है वॉट। काय का मतलब होता है वॉट और जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्या। आगे वाला वर्ड है आपके सामने कौन। ये जो शब्द है कौन है, इसका जो मतलब होता है अंग्रेजी में वो है हु, यानी कि कौन, जिसको हम हिंदी में कौन कहते हैं। आगे वाला जो शब्द है कुठे, शब्द है कुठे, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है वेर और हिंदी में हम जिसे कहते हैं कहाँ। हमारे लिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और इस वैसे तो मराठी में बहुत सारे वर्ड्स है क्वेश्चन वाले, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आम बोलचाल में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं, उन्हीं को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे वाला जो हमारा शब्द है क्वेश्चन वर्ड है कधी। कधी का मतलब होता है व्हेन और जिसे हम हिंदी में कहते हैं कब। ठीक है, आगे वाला शब्द हम देखते हैं का। शब्द है हमारा का, जिसको इंग्लिश में वाई कहते हैं और जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्यों। ठीक है, हम हिंदी में कहेंगे उसको क्यों। आगे वाला शब्द है, ये देखिए इसमें जो तीन शब्द हैं कसा, कशी, कसे, है ना, और इन तीनों का मतलब होता है हाउ। हाउ और जिसको हम हिंदी में कहते हैं कैसे। राइट, लेकिन ये वाले जो शब्द हैं, जैसे कि ये वाला जो शब्द है कसा, ये मेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो कशी ये जो शब्द है ये फीमेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली अगर इस्तेमाल करना है तो वो कसे या फिर बड़े लोगों के लिए जो हमसे उम्र में बड़े हैं, या फिर अगर पर्सन मल्टीपल्स हो, एक से ज़्यादा हो, तो फिर कसे इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल में कसे ये वाला शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स है जो हमेशा आपके आम जो बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पहला है काय यानी कि व्हाट, कौन यानी कि हु, कुठे इसका मतलब होता है वेर, कधी का मतलब होता है व्हेन, का मतलब होता है वाई और कसा, कशी और कसे, इन तीनों का मतलब होता है हाउ। अब ये जो वर्ड्स है इनको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ में इसको रिपीट करेंगे। राइट, चलो आपके सामने है काय। जैसे ही मैं काय कहूंगा आप भी मेरे साथ में मेरे बाद में कहेंगे काय। तो चलो कहो काय, कोण, कुठे, कधी, का, कसा, कशी, कसे। ठीक है, अब आपने क्या किया, मेरे बाद में इसको रिपीट किया। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके या फिर बाद में काय का मतलब क्या होता है, कौन का क्या है मतलब, कुठे का मतलब क्या है, कधी का मतलब क्या है, का मतलब क्या है और कसे, कशी और कसा, इन तीनों का मतलब क्या है वीडियो में पीछे जा करके देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स है, इनको हम क्वेश्चन के जो सेंटेंस है, यानी कि प्रश्न के जो वाक्य है, उनमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आम बोलचाल में इसको प्रश्न पूछने में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम देखते हैं। यूज इन सेंटेंस। ओके, चलो। तो पहला हमारा प्रश्न है, तू काय करतोस। तू काय करतोस, इसका मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग। तू काय करतोस यानी कि व्हाट आर यू डूइंग। तू काय करतोस यानी कि व्हाट आर यू डूइंग। आगे वाला सवाल, तू कुठे जात आहेस। तू कुठे जात आहेस, इसका मतलब है वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। तू कुठे जात आहेस यानी तुम कहाँ जाते हो, वेयर आर यू गोइंग। आगे, तो कौन आहे। हु इज ही, वो कौन है। तो कौन आहे यानी कि वो कौन है, हु इज ही। ये हुआ हमारा सवाल। बोलचाल में ये जो है ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे, तू कधी येणार। तू कधी येणार, वेन विल यू कम, यानी कि तुम कब आओगे। तुम कब आओगे, तू कधी येणार। ठीक है, तो आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तू का हसतो आहेस। तू का हसतो आहेस, यानी कि वाई आर यू लाफिंग। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। तू का हंसतो आहेस। आगे वाला जो हिस्सा है, उसमें आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको बड़ा ही ध्यान से समझना है और इसको याद रखना है। वो नोट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि जब ये प्रश्न होते हैं, वो मेल्स यानी कि पुरुष और फीमेल्स यानी कि स्त्री यानी कि लड़कियां इस्तेमाल करती है, तो वो क्या बदलाव होते हैं, उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। देखो, ये जो पहला वाक्य है, तू काय करतोस, इसमें आखिरी वाला जो शब्द है जिसे हम क्रियापद कहते हैं, उस पर ध्यान देंगे। सेम मतलब वाला जो वाक्य है, अगर फीमेल इस्तेमाल करेंगी तो कैसे इस्तेमाल करेंगी, तू काय करतेस, यानी कि अगर फीमेल को अगर हम पूछ रहे हैं, है ना, सामने वाले जिसको हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो अगर मेल है, पुरुष है, तो उसको हम कैसे पूछेंगे, तू काय करतोस, ये वाला क्रियापद होना चाहिए। अगर जिसको हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो फीमेल है, यानी कोई लड़की है, कोई स्त्री है, तो हम कौन सा वाला वर्ब इस्तेमाल करेंगे, करतेस। तू काय करतेस, यानी तुम क्या कर रही हो, ये वाला होता है तुम क्या कर रहे हो। यानी करतोस और करतेस, इसमें फर्क है, यानी कि मेल होगा तो करतोस और फीमेल होगी तो करतेस। और एक वाक्य देखते हैं, तू काय खातोस। देखो, खाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तू काय करतोस का मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो। ठीक है, आगे देखो, तू काय खातोस, यानी तुम क्या खाते हो, क्या खा रहे हो। और अगर फीमेल है तो तू काय खातेस, ये वाला वर्ब इस्तेमाल करना है, तुम क्या खाती हो, तुम क्या खा रही हो। तो पुरुष है यानी कि मेल है तो खातोस, और फीमेल है तो खातेस। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इसमें भी अपवाद है, वो ये है, तू कुठे जात आहेस। तू कुठे जात आहेस, ये सेम वाक्य है, सेम प्रश्न है, लेकिन जब आहेस की बात होती है, आहेस की, तब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए ये सेम ही इस्तेमाल किया जाता है, आहेस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आम तौर पे जो क्रियापद होते हैं पुरुष के लिए अलग और स्त्री के लिए अलग होते हैं, लेकिन आहेस की जब बात होती है, तब आहेस यानी है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके के जब वाक्य आते हैं, उसमें मेल और फीमेल के लिए
ये जो क्रियापद है वो सेम टू सेम इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? सपोज ये वाला जो वाक्य है, तू काय खात आहेस, इसको मैं पढ़ूंगा। इसको पढ़ने के बाद में आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। 5 सेकंड के वक्त में ये वाला जो है इस तरीके से आपका जो सर्कल है वो पूरा हो जाएगा। ये 5 सेकंड का है और उसी 5 सेकंड में आपको ये वाक्य रिपीट करना है। जितने बार चाहो आप रिपीट इसको कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तू काय खात आहेस, स्टार्ट। ओके, चलो, वेरी गुड। आगे वाला वाक्य है हमारा, तू कुठे राहतोस। तू कुठे राहतोस, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तू कुठे राहतोस। वेरी नाइस। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। तू कोनाशी बोलतोस। तू कोनाशी बोलतोस, यानी कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। ओके, इसका जो मतलब होता है तू कुटे राहतोस, यानी तुम कहाँ रहते हो। तू काय खाता है, यानी तुम क्या खा रहे हो। चलो, ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तू कोनाशी बोलतोस। चलिए, वेरी गुड। ये वाला प्रैक्टिस वाला सेशन अगर आपने अच्छे से किया तो आपको ये वाले जो वाक्य हैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने आएंगे। तो इस तरीके से आपको मराठी की प्रैक्टिस करनी है और आपको मराठी सीखने के लिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको अच्छे से एक्चुअली बोलचाल में भी इसका इस्तेमाल करने आएगा। क्रिएट योर क्वेश्चंस बाय यूजिंग, यानी कि आपको अब क्वेश्चंस तैयार करने हैं। कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा, 2 ही वर्ड्स दूंगा और 2 वर्ड्स में आप हर एक वर्ड से 4 क्वेश्चंस तैयार करेंगे। कितने? 4 क्वेश्चंस, यानी कि 4 क्वेश्चंस तैयार करेंगे। तो पहला वर्ड है आपके सामने काय। काय ये शब्द लेकर के आपको 4 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। उसके बाद में आगे वाला शब्द है कुठे। कुठे यानी कहाँ। काय का मतलब वाई और कुठे का मतलब होता है वेयर। तो ये वाला शब्द लेकर के आपको और 4 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप होमवर्क करेंगे तो आपको ज़रूर इस भाषा को सीखने में आसानी होगी। तो चलिए, अब जो है ये वाला जो सेशन है यहाँ पर तो ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपको मराठी सीखनी है तो ये जो वीडियोस है आपको देखते रहने होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करिए। जो भी मराठी सीखना चाहता है उसको शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो। जब भी मैं कमेंट पढ़ूंगा तो आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।